एवरीवन, आज हम बात करने वाले कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कंजर्वेशन होता क्या है। तो बेटा कंजर्वेशन जो वर्ड है, कंजर्वेशन का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, या फिर हमें क्या करना है, किसी चीज को बचाना है, किसी चीज को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन किसके लिए यूज किया जा रहा है बेटा? कंजर्वेशन यूज किया जा रहा है प्लांट्स, एनिमल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, इन सबको हमें क्या करना है, सेव करना है, उसके लिए। अगला जो यहाँ पे वर्ड आता है बेटा वो है डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। अब ये बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है ये बना है दो वर्ड से। पहला है बेटा बायो और दूसरा है डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लिविंग एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो वेराइटी है हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है, उन्हें कंजर्व करना है। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या आ जाएगा आपका बेटा? बायोडाइवर्सिटी में आ जाएंगे आपके प्लांट्स, आपके एनिमल्स। और ये प्लांट्स और एनिमल्स क्या है बेटा? जितने भी फ्लोरा यानी कि जो भी ट्रीज हैं, प्लांट्स है, एक पर्टिकुलर एरिया के, वहां का फ्लोरा कहा जाता है। और उसी पर्टिकुलर एरिया के जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें वहां का फौना कहा जाता है। तो यहाँ पे भैया फ्लोरा एंड फौना जो है उसे हमें प्रोटेक्ट करना है, और ये आ जाएगा आपका बायोडाइवर्सिटी में, यानी कि हमें प्रोटेक्ट करना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। इवन उसमें आते हैं बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, उसमें फंगस तक आ जाता है। इसके बाद में बात की जा रही है डिफॉरेस्टेशन की। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन इज बेसिकली बेटा जब भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, किसी भी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करो, लेकिन अब आप क्या बोल रहे हो? डिफॉरेस्टेशन। अरे भाई डिफॉरेस्टेशन तो बहुत ही अलग हो गया कंजर्वेशन से। कैसे? डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है, डी मतलब कि आप खत्म कर रहे हो, क्लियरिंग कर रहे हो, किसका? फॉरेस्ट का। तो जब आप किसी फॉरेस्ट का क्लियरिंग कर रहे हो यानी कि पूरा सफाया कर दे रहे हो, उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब इसके कॉजेस क्या क्या है कि भैया क्यों कर रहे हैं, है ना? कॉजेस क्या हो गए कि कारण क्या है डिफॉरेस्टेशन करने का? तो बेटा डिफॉरेस्टेशन करने का कारण है कि भाई हमें क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करना था, लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, उल्टी चीजें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें चाहिए लैंड फॉर कल्टीवेशन, या फिर हमें चाहिए कोई भी जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं वो चाहिए, वो हमें डिफॉरेस्टेशन करके ही तो मिलेंगे, है ना? जितने भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, मान लो कि मुझे लकड़ी वकड़ी चाहिए टू यूज एज अ फ्यूल, तो वो सब हम डिफॉरेस्टेशन से लेंगे। उसके अलावा अगर मैं बोलूं कि और क्या कॉजेस हो सकते हैं, तो बेटा लैंड चाहिए कल्टीवेशन के लिए, या फिर अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, जो भी रीजन है फॉर पर्सनल यूज मैं क्या कर रही हूँ, जब फॉरेस्ट का क्लियरिंग आप कर रही हूँ उसे हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। इसके कॉजेस आपको समझ में आ गए। अब कंसिक्वेंसेस की बात करें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं। तो भाई क्यों हो रहा है तो हमने देख लिया। कॉन्सिक्वेंस मतलब इसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती है। डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से बहुत सारी चीजें हो सकती है बेटा। ड्रॉट आ जाएगा, फ्लड तक आ सकता है, रिवर फ्लो डिसरप्ट हो जाएगा, जो हमारे वाइल्ड लाइफ है उनके लिए रहने की जगह नहीं बचेगी, और इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ जो है धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। इवन इसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन हो सकता है, बहुत सारी चीजें, ग्लोबल वार्मिंग है, CO2 लेवल्स बढ़ जाएंगे, पोल्यूशन हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ये सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। अब अगर हम बात करें कि ठीक है अब लेकिन इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करें, तो बेटा कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज है हमारे पास में। ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज है कौन कौन से, यानी कि हम अपने जितने भी फ्लोरा एंड फौना है उसे बचाने के लिए कुछ एरियाज बना रहे हैं, और ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये जो है भैया आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस। तो आइए देख लेते हैं इसको, 5 पॉइंट्स जिसके बेसिस पे आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। पहली चीज डेफिनेशन। डेफिनेशन कैसे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है बेटा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है जहां पे वाइल्ड लाइफ यानी कि सिर्फ एनिमल्स जो होते हैं उन्हें, वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। नेशनल पार्क क्या है? नेशनल पार्क इज बेसिकली जहां पे हर चीज को, फ्लोरा फौना, उसके साथ साथ वहां पे जितने भी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट है सब चीज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एंड बायोस्फीयर रिजर्व में आपको समझ में आ जाएगा, बायोस्फीयर है तो बायो जो वर्ड है उससे आगे आपका बायोडाइवर्सिटी, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे बायोडाइवर्सिटी जो होती है उसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एरिया की अगर मैं बात करूं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंपेरेटिवली जो होता है थोड़ा सा छोटा होता है, नेशनल पार्क बड़ा होता है, बायोस्फीयर रिजर्व सबसे ज्यादा बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है कि इसकी जोन्स होती है और कोर जोन में ह्यूमन एक्टिविटी ही अलाउड नहीं है।
ओन्ड बाय की अगर मैं बात करूं तो बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है ये प्राइवेटली ओन्ड हो सकती है एज वेल एज ये ओन्ड हो सकती है बाय द गवर्नमेंट। नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व गवर्नमेंट ओन्ड ही होते हैं। बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं होती है, लेकिन नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व की बाउंड्रीज होती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने कभी भी सुनी होगी तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो एग्जाम्पल्स में, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे आपका काजीरंगा नेशनल पार्क आ गया, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व आ गया, ये सारी चीजें हो गई। अब बात करते हैं एंडेमिक स्पीशीज की। बेटा एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है? ऐसी स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही मिलती है, या जैसे कोई आइलैंड पे मिल रही है या कोई माउंटेन रीजन में मिल रही है, वो कहीं पे भी और नहीं मिलती। जैसे कि जायंट पांडा जो है वो चाइना में मिलता है, आपको ऐसे इंडिया में सड़कों पे घूमते हुए कुत्तों के साथ दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो वही चीज बोल रहे हैं कि वो क्या है, एक एंडेमिक स्पीशीज है जो एक पर्टिकुलर रीजन में आपको मिलती है। दूसरी बात अगर हम करें एक्सटिंक्ट स्पीशीज की, एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी होती है? वो स्पीशीज जो खत्म हो चुकी हैं, जिनका फैमिली का लास्ट एग्जिस्टिंग मेंबर जो है वो भी खत्म हो गया है। ठीक है, टाइनटाई फिश। चलो अब ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज में क्या आ गए भाई? आपके जैसे डायनासोर हो गए, डोडो आ गया, पैराकीट बर्ड जो थी भाई वो आ गई, ये सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जा चुके हैं ना। मैमथ जो था वो हो गया, वूली मैमथ। इसके बाद में बात करते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स की। एंडेंजर्ड नाम से समझ जाओ कि जो डेंजर में है, जो खतरे में है ऑफ एक्सटिंक्शन, उसे हम कहते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स। अब ये जो एंडेंजर्ड एनिमल्स है बेटा, इनके बारे में रेड डेटा बुक में मेंशन्ड है। रेड डेटा बुक एक बेसिकली डॉक्यूमेंट है जहां पे जितने भी एंडेंजर्ड एनिमल्स है जो खतरे में है ऑफ एक्सटिंक्शन, उसके बारे में चीजें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे चीजें मतलब उनके बारे में लिखा हुआ है, या फिर जो रेयर स्पीशीज है उनके बारे में यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड है यहाँ पे कि भैया इनको हमें बचाना है, ये डेंजर में है या फिर ये रेयर स्पीशीज है। इसके बाद बात करते हैं माइग्रेशन की। माइग्रेशन होता है बेटा जब किसी भी वजह से जो भी एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हमारे फ्लेमिंगोज हो गए, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो यहाँ पे उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहे हैं। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, नेस्टिंग हो सकता है, प्रोटेक्शन हो सकता है, या फिर जो भी सीजनल चेंजेस आते हैं, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। इसके बाद में बात कर रहे हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर की, यानी कि जो पेपर होता है उसको रिसाइकिल करना है। क्यों करना है बेटा? पेपर आता है बेसिकली हमारे वुड से। वुड कहाँ से आएगा? फॉरेस्ट से आएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम बार बार सेम पेपर को रिसाइकिल कर करके यूज कर रहे हैं, तो हम अपने एनवायरमेंट को बचा रहे हैं पॉल्यूशन होने से। ठीक है, और पॉल्यूशन भी नहीं होने दे रहे हैं, है ना, एनवायरमेंट को भी बचा रहे हैं। वरना क्या होगा, पेपर हमने यूज किया फेंक दिया, यूज किया फेंक दिया, रिसाइकिल नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, इसकी वजह से पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है। अब यहाँ पे दो टर्म्स और हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लिखे नहीं है भाई। एक है एफॉरेस्टेशन और एक है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन जो वर्ड्स है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए। यहाँ पे तीन जो वर्ड्स है इसके बीच में मैं आपको एकदम प्रॉपर से डिफरेंस बता देती हूँ। देखो बेटा, डिफॉरेस्टेशन तो हमें पता है कि हमारा जो फॉरेस्ट था वो क्या हो गया, एकदम खत्म हो गया है, क्लियरिंग हो गया। ठीक है, जो हमारा फॉरेस्ट था उसका क्या हो गया, क्लियरेंस हो गया, एकदम खाली कर दिया है हमें। ठीक है, एकदम क्या किया है हमने, फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया है, खाली कर दिया है। अब उसी एरिया में, उसी रीजन में जहां पे पहले फॉरेस्ट कवर था, वहां पे वापस से हमने पेड़ पौधे लगा दिए, तो वो हो गया रिफॉरेस्टेशन। और अगर मान लो कि जहां पे पहले कोई भी ट्री कवर नहीं था, प्लांट्स नहीं थे पहले, वहां पे अगर मैंने फॉरेस्ट लगा दिया या फिर प्लांट्स और ट्रीज लगा दिए, तो उसको हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है ये होता है पूरा वाइंड अप। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, बाय बाय।